हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कोठारी आयोग को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनपी 1968। और जिन लोगों ने कोठारी आयोग की वीडियो नहीं देखी होगी वो लोग पहले उस वीडियो को देख लेंगे फिर इसको देखेंगे, क्योंकि 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग से ही लिंक थी। अगर आप लोग कोठारी आयोग को पहले देख लेंगे फिर इसको देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या था एनपी 1968 और क्या इसके उद्देश्य थे, क्यों ये बनाया गया, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। यह सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट की बात हो या नेट जेआरएफ। इन सारे एग्जामों में, सभी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं आयोग से। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन नीतियों से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। सबसे पहले कि देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये देख लेते हैं हम लोग। कैसे बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्यों बनाई गई, ये सब कुछ देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोठारी आयोग था वो 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया गया था। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। और फिर उसके 9 महीने बाद ही 5 अप्रैल 1967 को ये एक समिति का गठन किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए। तो उस समय सबसे पहले तो देखते हैं कि पीएम कौन थी उस समय, किसके समय पे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो कि ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसके पहले भारत में कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, जो कि स्वतंत्रता के बाद की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो उस समय पीएम पूछा जा सकता है कि उस समय पीएम कौन थी, किसके समय पर ये आया। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और क्या था, यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जैसा हमने आप लोगों को बताया, जो आधारित किस पर थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से किस पर आधारित थी? यह कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी, जो सुझाव दिए गए थे, उन पर ही आधारित थी 1968 की एनपी। ठीक, और ये 24 जुलाई 1968 को, 24 जुलाई 1968 को लागू किया गया। कब? 24 जुलाई 1968 को, याद रखिएगा, इसको लागू किया गया। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, देखते हैं कि सरकार ने जब 1966 में कोठारी आयोग पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके 9 महीने के बाद सरकार ने क्या किया, 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। संसद एंजित एमपीज की एक समिति का गठन किया और उनको कार्य सौंपे, 3 कार्य सौंपे। कौन कौन से? पहला काम था कि कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर गंभीरता से विचार करना। कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, जो सुझाव दिए थे अपने जो है रिपोर्ट में, उन जो पॉइंट थे जो दिए थे उस पर जो है विचार करना, सुझाव जो दिए थे उस पर गंभीरता से विचार करना। पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना। तीसरा काम क्या था कि प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना, नीति बनाना। पहला तो जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिए उस पर विचार करना, उसको देखना कि क्या वो सही है, उन सारी चीजों की जांच करना, फिर एक ड्राफ्ट तैयार करना और फिर ड्राफ्ट को जो है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन के कार्य को देखना। ये 3 कार्य दिए संसद जो है सरकार ने संसद के सदस्यों को, एक समिति का गठन किया। अब ये देखते हैं कि इसके मूल तत्व क्या थे, इसके उद्देश्य, इसकी सिफारिशें क्या थी, ये देखते हैं। सबसे पहला क्या था कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। पहला पॉइंट तो ये था कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, ये कहा गया 1968 में। इसमें जितने भी पॉइंट, लगभग 90% पॉइंट जो इसमें हैं 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो सारे कोठारी आयोग से लिए गए हैं। कोठारी आयोग ने जितने रिकमेंडेशन, जितने सुझाव दिए थे, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन किसमें हुआ? 1968 में हुआ। इसलिए कोठारी आयोग को पहले पढ़ना जरूरी है। कोठारी आयोग तैयार है तो उसी तरह से आप लोगों का 1968 भी तैयार है। इसमें बस अंतर इतना है कि उसमें रिकमेंडेशन दिए गए थे और इसमें उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो क्या पहला पॉइंट क्या था कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। शिक्षा के द्वारा ही क्या, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मूल्यों का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या था कि शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय था, इसलिए शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है। और शिक्षा, ये ऊपरी कोठारी आयोग में भी हम लोगों ने देख लिया था कि वहां पर ही कहा गया था कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाए। ये कोठारी आयोग में ही कहा गया था।
उसी के सारे पॉइंट ही है यहाँ पे। और जबकि उस समय कितना व्यय हो रहा था शिक्षा पर, उस समय शिक्षा पर केवल 2.9% व्यय हो रहा था, और कहा कितना गया 6%। चूंकि जो बजट में तो कुछ और आता, नीतियां बनती हैं उसमें पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन वो जो है जमीनी स्तर पर कितना लागू होती है ये हम सभी जानते हैं। जो अभी NEP 2020 आई उसमें भी 6% ही कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक 6% शिक्षा पर व्यय नहीं हो रहा था। और क्या था? संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 की शिक्षा संरचना होगी। ये कोठारी आयोग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, और उसका इम्प्लीमेंटेशन 1968 में करने की बात कही गई। 10+2+3 मतलब 10th तक की पढ़ाई, उसके बाद फिर 11th 12 2 हो गया, और 3 क्या हो गया? ग्रेजुएशन। डिग्री कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। ये था 10+2+3 की शिक्षा संरचना होगी। और क्या था? उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। क्या? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। क्या कहा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए उनके लिए। ये किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 45 में कहा गया था। लेकिन अब ये किसमें हो गया? अब ये अनुच्छेद 21A में हो गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब से हुआ तो ये 21A में हो गया, लेकिन इसके पहले किसमें था? ये अनुच्छेद 45 में था। फिर और अगला पॉइंट क्या था? माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना, ये भी कोठारी आयोग का था, और यहाँ पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना। त्रिभाषा में मतलब 3 भाषाओं का अध्ययन करना। पहली भाषा तो जिस क्षेत्र का है वहां की क्षेत्रीय भाषा या फिर मदर टंग हो गया। दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहां पर इंग्लिश, या फिर और अगर अंग्रेजी भाषी जैसे दक्षिण के राज्य वहां पर हिंदी को पढ़ाया जाए। और थर्ड क्या है? कोई यूरोपीय भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा पढ़ाई जाए। ये था त्रिभाषा सूत्र। क्या था इसमें? ये देखिए नीचे दिया भी है कि प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा में अध्ययन कराया जाए। किसमें? मातृभाषा पर प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कराना अनिवार्य होगा। और जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा अन्य किसी भारतीय भाषा में फिर अथवा या अंग्रेजी का अध्ययन कराना अनिवार्य होगा। ये उच्च प्राथमिक पर है। और माध्यमिक स्तर पर इसके साथ ही किसी एक और राष्ट्रीय भाषा अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व की भाषा का अध्ययन कराना अनिवार्य होगा। और क्या था? अगला पॉइंट था कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाए। राष्ट्रीय सेवा जैसे NCC NSS इन सारे से जो इनको अनिवार्य किया जाए, और वर्क एक्सपीरियंस को अनिवार्य किया जाए। विद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाए। उच्च स्तर पर क्या है? उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण महाविद्यालयों में क्या हुआ कि सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। ये किसमें कहा गया सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था? ये NPE 1968 में कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विश्वविद्यालयों में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाए, मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज। इन सारी बात किसमें कहा गया? विश्वविद्यालय इसमें 1968 में कहा गया। सायंकालीन कक्षा हो गई, विश्वविद्यालय में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम, ये सब NPE 1968 में कहे गए। फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए क्या किया जाए? उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए? इसके लिए स्थान स्थान पर क्या हुआ? सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। आकाशवाणी दूरदर्शन के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाए। ये सारे प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए। छात्रों के लिए खेल कूद की उत्तम व्यवस्था की जाए। संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाए। पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में कि संस्कृत भाषा को कहां पर शिक्षण के कहां पर महत्व दिया गया, तो किसमें? NPE 1968 में दिया गया। शिक्षकों के स्तर और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षकों का प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़ाना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये सब 1968 में कहा गया। फिर परीक्षा प्रणाली में सुधार से क्या मतलब कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों किया जाए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। और उसके बाद जो है नंबर के स्थान पर ग्रेड का उपयोग किया जाए। उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों का, हाई क्वालिटी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ये सारे पॉइंट थे NPE के। और विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सारे पॉइंट जो है 1968 में कहे गए, और इन सारे पॉइंट को ही लगभग हमने कोठारी आयोग में ही भी पढ़ा था। तो ये हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये सारे पॉइंट हो गए
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनते हैं वो सारे पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पड़ोसी विद्यालय की बात किसमें कही गई, तो इसी में कही गई थी 1968 में। पड़ोसी विद्यालय की बात 1968 में कही गई। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से कोठारी आयोग में हम लोगों ने देखा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम की बात किसमें कही गई थी, उसी तरह से पड़ोसी विद्यालय की अगर बात करें तो वो 1968 में कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और आधारित थी कोठारी आयोग पर। कोठारी आयोग के जितने रिकमेंडेशन थे वो उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये सारे पॉइंट, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।